वेलकम दोस्तों, BK View 3 NH के चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाम रेडियो किसको कहा जाता है और इसकी काम क्या होता है और कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हाम क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। हाम 3 लेटर को लेके है, HAM। ये तीनों अक्षर से हाम की नाम रखा है और ये 3 अक्षर जो होते हैं 3 साइंटिस्ट थे। तो उनकी नाम जो था पहला अक्षर को लेके रखा है, H माना हर्च, जिसने कि मैग्नेट की चुंबकीय तरंग का उद्भावन किया था, आविष्कार किया था। ए माना आइंस्टाइन, जिसने कि FM रेडियो को आविष्कार किया थे, जन्मदाता जिसको कहेंगे। और M माने माइक्रोनी, रेडियो को जिसने आविष्कार किया था। तो तीनों साइंटिस्ट के नाम को पहला अक्षर लेके रखा है, इसलिए हाम कहा गया है। हाम रेडियो व आमेचर रेडियो, आमेचर मीन्स शौकीन होना, एक शौक होता है, वायरलेस सेट जिसको कहते हैं। तो वो वायरलेस सेट से हम कैसे बात करेंगे और कैसे उसकी यूज होता है, मैं आपको आप डिटेल आज बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मेरे पास एक छोटा हैंडी है, हाथ में या जेब में लेके आप कहाँ भी जा सकते हैं। तो उसकी कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये मेरे हाथ में हैंडी है, इतनी छोटी सी है जो कि हाथ के अंदर आ जाता है। ये हाथ के अंदर होता है, हाथ में रख के ऐसे बात करने का। तो उसको बात करने का कैसे, ये डिस्प्ले में ये अभी ऑफ है, ये बटन है, उसकी वॉल्यूम है, ऑन ऑफ बटन है। तो ये बटन जैसे ऑन करेंगे तो उसको पावर आ जाता है। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो उसके अंदर लाइट आ जाता है, आपको दिखाई देता होगा शायद। तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी नंबर लिखा है, वो फ्रीक्वेंसी नंबर आपको दिखाई देता होगा, 145.600 है ऐसे। तो ये जो एरियल है, इसकी रेंज भाई, ये हैंडी की जो रेंज होता है, ये रेंज 5 से 10 किलोमीटर तक होता है। अगर बीच में मकान आ जाता है या कोई ऊंची जगह आ जाता है, पेड़ पौधे आता है तो क्लियर नहीं मिलता है, तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो रेंज इसकी रहता है। अगर पूरा क्लियर रहता है, कोई पेड़ या मकान कुछ नहीं होता है, या आप पूरा छत के ऊपर जाते हैं, तीसरी चौथी पांचवी मंजिल में जाकर बात करते तो 10 किलोमीटर आराम से इससे बात कर सकते हैं। तो ये हैंडी सिर्फ रेंज 5 से 10 किलोमीटर है। अगर इसको बढ़ाना है, रेंज बढ़ाना है, तो ये एरियल जो है, इसकी जो ये एंटीना है, ये एंटीना को आपको निकाल के एक्सटेंशन एंटीना लगाना पड़ेगा, जो कि छत के ऊपर आप उसको लगाना एंटीना, और इसको पूरा निकाल देने का, और इसकी जगह में एक एक्सटेंशन एंटीना लगाएंगे। और मैं लगाया हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये अडाप्टर होता है छोटा सा, जो ये अडाप्टर लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इसके आगे से मोटी वायर जाता है और ये इधर से पतली होता है। तो ये मैं इसको अभी इसमें टाइट कर देता हूँ। ये हो गया टाइट, अभी ये टाइट हो गया। टाइट होने के बाद मेरे पास, मैंने ऑलरेडी पहले से ये जो एंटीना की ये वायर जो है, मैंने छत तक खींचा हूँ, मैंने ऊपर तक लेके गया, छत तक। तो इसकी यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट करता हूँ। इसको मैंने सॉकेट को ऊपर लिया और इसके अंदर में ये कोई होल होता है, वो होल के अंदर ये जो पिन जाना चाहिए। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, ये सॉकेट को इसको टाइट कर देता हूँ। इसमें ये मैंने टाइट कर दिया, तो इसकी रेंज अभी बढ़ जाता है। इसकी रेंज कम से कम 50 से 100 किलोमीटर तक रेंज चले जाता है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा घुमा के और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये एंटीना मेरा लगा हुआ है और ये छत तक जाता है, पूरा
छत में मेरा दो मंजिला का मकान है, यानी लगभग 30 से 40 फीट हाइट है, 50 फीट समझ लो, 50 फीट की हाइट में मैंने इसको लगाया हूँ। तो इसको मैं जब ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ पर एक बटन होता है, आपको दिखाई देगा होगा, पीटीटी बटन है। ये पीटीटी बटन माना पुश टू टॉक बटन है। तो ये बटन को मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर एक सिग्नल एलईडी जलता है। तो जैसे ये एलईडी मैं दबा कर रखूँगा तो रेड रहता है, और जैसे छोड़ देता हूँ उसका दूसरे का जो उधर से जो रिपीट आता है तो ग्रीन सिग्नल हो जाता है। तो मैं देखिए दबाता हूँ इसको, ये देखो दबाया तो डिस्प्ले में लाइट आ गया, इसमें भी आ गया। तो मेरा ट्रांसमिट अभी हो रहा है। तो जैसे छोड़ता हूँ देखो इसकी दूसरी एक मशीन लगी है, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूरी में लगी है पहाड़ी के ऊपर। तो वहाँ पर लगी, उसकी रिपीट दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो वहाँ तक मेरा रेंज पहुँच रहा है, 10 किलोमीटर तक पहुँच रहे हैं। वहाँ हाइट में बहुत हाइट में लगी है। तो वो 200 किलोमीटर ट्रिगल कर माने 200 किलोमीटर तक उसको रेंज भेज देता है। यहाँ से मैं 10 किलोमीटर तक भेजता हूँ, यहाँ से आगे वो रिपीट करता है, अर्थात रिपीटर लगी है कि इसी रेडियो की, यानी जैसे एम्पलीफायर जैसे काम करता है। मेरा सिग्नल यहाँ से जाता है उसी टावर तक, और वहाँ मशीन लगी है, वहाँ से उसने भेज देता है, फिर 200 से 300 किलोमीटर तक चल जाता है। जब वो वहाँ से जाता है तो कोई भी ये रेडियो जो कोई भी यूज करता है तो उसके पास सिग्नल पहुँचता है। जैसे सिग्नल पहुँचता है, जैसे मैंने इसको दबाया, छोड़ दिया, तो उसको सिग्नल पहुँच जाता है। जैसे मैं दबा के ये सिग्नल आ रहा है, तो ये सिग्नल जैसे आता है तो मैं समझ लगा कि मेरा ये ओके है। यहाँ से मेरा ट्रिगल करता हूँ और वहाँ तक पहुँचता है, फिर वहाँ से रिटर्न भी मेरे को देता है। तो मैं अभी बात कर सकता हूँ किसी के साथ भी, अगर कोई लाइन पर है, और जो लाइन पर नहीं रहेंगे तो बात नहीं होता है इसमें। तो जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो मेरा जो नाम होता है, इस रेडियो से बात करना है, तो इससे बात करने से पहले आपको अपनी जो कॉल साइन दिया है, गवर्नमेंट दिया है, सर्टिफिकेट में मिला है, उसमें कॉल साइन होता है। इसको यूज करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता है। तो उस लाइसेंस में कॉल साइन होता है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होता है। तो मेरा है कॉल साइन VU3 NHK। VU3 होता है, VU3 जो होता है इंडिया का कोड और 3rd ग्रेड में, और NHK ये मेरा ही कॉल साइन नंबर है, यानी कॉल साइन मेरा ही है, और किसी को नहीं मिलता ये नंबर। तो NHK होता है मैंने नवंबर होटल किलो, तो इसी नाम से मेरे को ही जानते हैं सर। तो मैं इसको दबा के इसे बताऊंगा, VU3 NHK स्टैंड बाई ओवर। तो जैसे मैं इसको बोलता हूँ तो कोई भी अगर मिलता है और सुनाई देता है उसको, तो मेरे को रिप्लाई करेगा कोई भी व्यक्ति, ऐसे नहीं कि आपका दोस्त है या कोई भी होगा। तो इसमें वो मेरे को रिप्लाई जैसे करेगा तो मैं इधर से फिर रिप्लाई करूँगा। तो ऐसे एक दूसरे से हम रिप्लाई करता है, अर्थात ये जो रेडियो होता है 2A होता है। 2A माने दोनों साइड से बात होता है, यानी जब बात करूँगा तो ये बटन को दबा के बात करूँगा, पीटीटी बटन को दबा के बात करूँगा। जब मैं छोड़ देता हूँ और छोड़ने के से पहले ओवर बोलूँगा, ओवर माने मेरा बात पूरा हो गया। अभी दूसरे व्यक्ति उधर से बोलेगा तो उधर भी ये बटन दबा के बात करेगा, तो तभी जब मेरे को सुनाई देगा। अर्थात जब मैं इसको दबा कर रखूँगा मेरा ट्रांसमिट होता रहेगा। मैं जो बोलूँगा, मेरा जो बात को वो वायर के थ्रू मैंने एंटीना के थ्रू से हवा में, और मैग्नेट फील्ड होता है, तरंग होता है, वो तरंग से माध्यम से ऊपर तक जाता है, फिर वहाँ से फिर नीचे आके जिसकी मोबाइल या जिसकी ये रेडियो है तो उसमें कैच करता है, जहाँ ऑन रहता है। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो ये एक बहुत मज़ेदार रेडियो है, और इसमें हमको रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो ये बहुत अच्छी काम की है। जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाएगा, या मोबाइल नेटवर्क फेल हो जाता है, या कोई भी फेल हो जाता है, सेटेलाइट फेल हो जाता है, तो अपना मोबाइल काम नहीं करेगा, या रेडियो टीवी ये सब कुछ काम नहीं करेगा, तो हम ये चीज़ हम काम कर सकते हैं। उस समय हम इससे बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ेदार है दोस्तों।
और इसकी अधिक जानकारी है तो कमेंट करके आप बताना कि आपको कैसे लगा और कैसे इसको आपको लेना है, कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है, तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।